आइए क्लास 9th में क्लास 12 क्लास 9th में फिजिक्स तुम लोग नहीं बना तो दिमाग हमें ख़राब हो जाता काम का। आज का जो टॉपिक रहेगा वो पढ़ना है काची उत्तल दर्पण द्वारा यू भी एफ में संबंध। याद करो जगह आप अवतल में सिद्ध किए थे उसी तरह से इसका भी सिद्ध करना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आप सिद्ध किए थे, याद है। उत्तल दर्पण में भी इतना ही आएगा और आपको याद होना चाहिए। क्या ना उत्तल दर्पण का फिगर बनाएंगे, देखिए और यू को माइनस में रहेगा, को प्लस में रहेगा, यही नहीं पता था इसलिए सवाल नहीं लगा रहे। कहा तक बताओ ना गिरवे कि अवतल में यू माइनस में होता है, अवतल में यू तो दोनों में माइनस में रहता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल। लेकिन जो भी होगा उत्तल में प्लस रहेगा, अवतल में माइनस रहेगा। सब 10 में पढ़े हो तुम लोग। उस दिन तो पूरा सवाल बना कर तब आपको दिया गया था, क्या बना के लेकर आना। कोशिशें नहीं किए, दिल इतना बड़ा बढ़ नहीं भाई, हतना केगा हो हतने में बस जिए तन जाए। हतना को भी हतने सोचे भाई, ओकरा आगे सोचे नहीं तो ना भाई। सोच बहुत ऊंचा रखो, है जितना हिंजरई सोचते हो हटाओ इसको बढ़िया। हाँ का करो हटाओ। और प्राइवेट सोच रखा जाएगा, मुकेश अंबानी रखता है, कहता है कि मैं आने वाला टाइम में हर एक घर में मोबाइल फ्री में दूंगा, हर एक घर में गैस फ्री में दूंगा, हर एक घर में जो मोटरसाइकिल जितने में गाड़ियाँ कार हर एक घर में फ्री में दूंगा आने वाला टाइम में। समझ रहे बात को। कार भी वो फ्री में देगा आने वाला टाइम में। तेल भी फ्री में देगा, तेल भी क्या होगा फ्री में देगा। जगह मैंने कितना लोग ये देखा था कि मैंने कितना लोग दलितर बा ये धरती पर गरीब बा जो फ्री में ले सकेला ये सब जान। उत्तल दर्पण आप कंपनी में भी काम करेगा कोई में तो फ्री में एक भी तनख्वाह नहीं देगा, लाइन में आ जाएंगे। ना कहे तो ना करी। हाई एफ हाई सी हाई पी उत्तल दर्पण है। धसा के कलाई करेंगे, पीछे आप रखेंगे वस्तु, एक जाकर टकराएगा, टकरा करके जा करके एफ से मिलेगा और दूसरा किससे जा करके मिलेगा सी से। और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा प्रतिबिंब। बहुत ध्यान से आप समझेंगे। वस्तु है तो इसको ओ मानिए, इसको ओ डैश, इसको आई मानिए, इसको आई डैश, और कुछ है नहीं, बस काम आपका हो गया। और आपको मैंने बताया था, चलिए पहले देखिए ओ पी का मान कितना लिखेंगे -u, वस्तु के बीच की दूरी को u से प्रदर्शित करें। आई पी आ जाइए, आई पी को कितना लिखेंगे +v में। देखिए सब कलाई के प्लस वाला होगा। पी एफ को किस में मानेंगे, पी एफ तो एफ होता है ना, इसके बीच की दूरी की एफ मानिए। फिर आपके सी पी को आर मानिए, भी क्या होगा प्लस में। हो गया आपका, इतना मानना है। और ट्रिक क्या है आपके पास, यहाँ पर लिख सकते हैं चित्र से, याद करो। हम बताए थे कि ओ सी बटा आई सी, आप पी एफ बटा आई एफ, ये सब याद करेगा पड़ी। ओ सी बटा आई सी, देखो ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से लेकर ओ सी तो यहाँ पर है तो ओ सी लिख लीजिए, और बटा में क्या लिखिए आई सी, और ओ सी है दबा तो आई सी है दबा, सब आपका सी से ही लिया जाएगा। और फिर आपका पी एफ, तब पी है दबा तो पी एफ हाई हो जाएगा आपका, और फिर आई एफ तो आई एफ ही हो जाएगा। ठीक है। और ओ सी प्राप्त कैसे करेंगे आपको मैंने बताया था, सब पी के लिए ही लेंगे। ओ सी प्राप्त करने के लिए, ओ सी तो देखिए ओ सी का तमाम इसमें मालूम है नहीं है, तो ओ सी प्राप्त करने के लिए है ना ओ है दबा 80 है दब, क्या में प्राप्त होगी आप है जन ओ पी बा ओके 80 पी को जोड़ दीजिए, सब पी से ही आप लेंगे। ओ पी प्लस सी पी, तो ये लिखा जाएगा ओ पी प्लस सी पी बटा में आई सी, आई यहाँ पर है सी यहाँ पर है। ये बताओ आई सी क्या प्राप्त होगा आपको, आई सी आप सी पी में से आई पी घटा दीजिए, याद करो आई सी आपको प्राप्त करना है ये वाला, तो आप सी पी में से आई पी का कर लीजिए घटा दीजिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सी पी माइनस आई पी बराबर पी एफ आपको मालूम है, देखो ना पी एफ आपको एफ मालूम हो चुका है, तो रख दीजिए। आई एफ, आई एफ आई है ना, तो आई एफ क्या निकलेगा पी एफ में से आई पी घटा दीजिए। ये आई एफ है देख लो, तब पी एफ में से क्या घटाना है आई पी, पी एफ माइनस आई पी, बस हो गया कहानी खत्म। मान रखो
OP की जगह क्या रखो माइनस यू, CP की जगह क्या रखो माइनस आर प्लस आर बा। हाँ तो आर रखो है क्या, ऐसे रखा था CP फिर आर रखा जाई माइनस IP फिर भी रखा जाई, एफ रखा बा PF एफ रखा जाएगा, IP भी रखा जाएगा। अब तीसरा चीज गुणा कर लो, पहले है के गुणा कर लो के में सब में कोष्टक लगा देना, ठीक है। तो एफ से गुणा हो जाएगा तो आर माइनस भी बराबर हाई गुणा हो जाएगा कि एफ माइनस भी से यू माइनस यू प्लस आर में गुणा कर दो, ठीक है। चलो गुणा करो, एफ आर कर गुणा करना जानते हैं ना, सब आता है एफ माइनस यू एफ से गुणा आर में होगा तो एफ आर, माइनस माइनस प्लस भी से गुणा यू में होगा तो भी यू माइनस भी आर माइनस है करेगा छोड़ दो भी यू के, कहेंगे प्लस में हमने खोला, अब भी यू के बात है नहीं आ जाए, बाकी सबका उठा के ना का एफ आर माइनस एफ भी है नहीं तो प्लस यू एफ हो जाई हो, माइनस में बात हाई प्लस में बात है नहीं तो माइनस में जाइए एफ आर वही रही भी यू है करा के लेकर आओ क्या ना, तो प्लस भी आर हो जाएगा और भी यू जगह बा वही रही, ठीक। अब कहानी को पढ़ना पड़ लगी, एफ बराबर आर बाई 2 होता है। अब टीचर जी गुणा कर आर बराबर कितना होगा 2f, तो जहाँ आर पहले तो होता है कॉटी एफ आर से एफ आर माइनस एफ भी वहीं रखा जा, यू एफ वहीं रखा जा, हाई भी आर की जगह पर 2f तो कहा जाएगा 2f भी बराबर भी यू, तो माइनस एफ भी 2f भी में से अभी घटा दो तो एफ भी प्लस यू एफ बराबर भी यू, घट गई हमेशा ही सेम बा, अरे 2 के बाई एगो बात तो घट गई, और दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने का, तनी आराम से इकुली तनी स्कूलियों में टाइम मिले न तो तनी एक बार सिद्ध करते रहे, हमरा तो टाइम मिले तो हम खुद हल के बैठ के अपन पढ़ाई करते रहे, चापलूसी मारला से क्या फ़ायदा हुआ, जब जाइए लगे बुलाएंगे सब टीचर लोग तब हम जाते हैं, हमें क्या मतलब उससे, साला लाइफ किसी के चापलूसी मारने से थोड़े बन सकता है, आदमी नहीं पढ़ेगा तो। हाँ चलिए, तो 1/f आ गया बराबर 1/v भी पहले लिख लीजिए प्लस 1/u बन गया, हो जाएगा, नोट कर लो इसको। मान देगा खाली में u माइनस में, बाकी सब देख लो। अब याद है कि उत्तल दर्पण में सब प्लस में रही, वक्रता त्रिज्या कहेगा वो भी प्लस में, फोका दूरी कहेगा वो भी प्लस में, प्रतिबिंब की दूरी कहेगा वो भी प्लस में होता है। जल्दी लिखो, मिटा दे। जब प्रकाश का अपवर्तन अंग्रेजी में लिख लेगा ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन, ठीक है ना, अपवर्तन। देखो जब प्रकाश एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन का ले लो वायु ले लो, वायु यहाँ पे ले लो। जल देखो, इसको पृष्ठ कहते हैं, जो वायु और जल को अलग अलग, ये प्रकाश जा रहा है, देखो इसको अभिलंब कहते हैं, याद रखना। तो चाल तो कम हो गया ना, तो ये अभिलंब की ओर क्या होता है, यही है प्रकाश के किरण। प्रकाश देखिए, एक माध्यम एक हवा था, दूसरा माध्यम जल था, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाता था। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। जल्दी से तो प्रकाश का अपवर्तन का फिगर भी आप जरूर बना लेंगे। प्रकाश के किरण, अभी आपको 2 और डिफिनेशन लिखना है। प्रकाश का किरण
देखा है पहली बार प्रकाश के किरण को जल में जाते हुए। ये याद कर लेना सब। अब आके जाया आया करार प्रकाश का पतन। आगे का प्रकाश का पतन के नियम जल्दी जल्दी लिखो यार, टाइम बर्बाद हो रहा के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। याद बा जहाँ प्रवर्तन के दो नियम होता है इसी तरह से अपवर्तन के हैचित रहेंगे रखा हो हैचित रहेंगे रखा। देखो पहला नियम बताते आपतित किरण अपवर्तित। प्रवर्तित मत करना, अपवर्तित ही अंदर जाता है। आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला तो ये नियम हो गया। दूसरा का एक ही रंग के प्रकाश के लिए हाय देख लो ध्यान से, लाल जाता चाहे हरा जाता चाहे पीला जाता चाहे गुलाबी जाता जौन भी जाए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया के अनुपात और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो लिखो पहला, इसके दो नियम होता है। पहला लिखो आपतित किरण कमा कर दो अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब। देखो इसको याद कर लेना है तुम लोग को, ठीक है। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा। इस नियम पर एक ही रंग के प्रकाश के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों में कैसा लगा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत अच्छा लगा होगा। कि दो माध्यमों में आपतन कोण का जया जिसको आप साइन आई कहते हैं तथा अपवर्तन कोण की जया जिसको साइन आर कहते हैं से का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। नियतांक के बराबर होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? स्नेल। साइन आई बटा साइन आर बराबर है। अब जरूर याद रखेंगे साइन आई का मतलब होता है आपतन कोण, साइन का मतलब होता है जया, इसको आपतन कोण की जया कहते हैं। आर का मतलब होता है अपवर्तन, साइन का मतलब होता है जया, इसको अपवर्तन कोण की जया कहते हैं। इसका अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। इस हम लोग स्नेल का नियम। घड़ी मत देख, पढ़ाई देखो, खाना क्या खाइए ना, फिर जाना है क्या घर है? तो आते ही जाते रह जाओगे। तुम लोग तैयारी लेके आओ, खाना वाना खा कर आओ। इतना लेट से पढ़ाया जा रहा था क्या? माने ये बतावा कि जब परिस्थिति आवेला तो आदमी ना बदल जाला। ठीक बात, दो बात कर देते हैं तुम्हारे घर के लोगों से। अब खाना नहीं बना पाते तो परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को बदल जाना चाहिए। आप लिखा हेडिंग सघन माध्यम, मिटाए इसको। कौन माध्यम की गोरी तोरी। अच्छा आपको याद है सघन माध्यम किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश की चाल कम हो। प्रकाश की चाल कम हो। सबसे कम चाल जानते कि में होला? बता दो कांच में जेके अपवर्तनांक अधिक हो के चाल कम होता है, क्योंकि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। याद है ना? तब माध्यम प्रकाश की चाल यन जन बा उल्टा बा, तो जिसका चाल अधिक होगा उसका यन कम, जिसका यन अधिक उसका चाल कम।
तो सघन माध्यम किससे कहते हैं? जिस माध्यम प्रकाश की चाल का होता है कम। कांच हो गया, हीरा हो गया, जो प्रकाश की चाल का होती है कम होता है। एक होता है विरल माध्यम, जिस माध्यम प्रकाश की चाल का होती है अधिक होता है। फटाक से लिखिए सघन। काला अगर हम सब पूछी तो आप लोग बता देंगे ना। देखो, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, उसे सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहते हैं। और तनी आप नीचे लिख लेंगे कि जब प्रकाश सघन माध्यम में जाता है, सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, क्योंकि चाल कम हो जाती है। चाल कम हो जाती है इसलिए अभिलंब की ओर, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। फटाफट आप लिखने की कोशिश करेंगे, टाइम बहुत कम समय लगना चाहिए। ये जा रहा है सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, याद जरूर रखिएगा। हाँ, अब कहाँ गए तो सब बचा उचा गए। अब क्या साफ नहीं किए होंगे सब? अगर मैं रहता तो पूरा साफ कर देता। जे कलम चला सकेला वो दुनिया का हर एक काम कर सकेला। जे कुदारी चला सकेला वो कलम ना चला सकेला, लेकिन जे कलम चला सकेला सब कुछ चला सकेला। चला ए तब एक उदाहरण में तने लिख लेना, कांच। कांच लिख लो, हीरा, 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 डायमंड कहते हैं अंग्रेजी में। बताओ सबसे अधिक हीरा कहाँ मिलता है? बताओ पूरा विश्व में। दक्षिण अफ्रीका में। सोना भी दक्षिण अफ्रीका में। हीरा का खान का पता चला है चीन को याद है, इसीलिए वो अटैक कर रहा है किस पर? अफगानिस्तान पर। लूट करके वो राजा होना चाहता है। चलिए, विरल माध्यम तो क्या होगा? बाड़ा, वी का मतलब बाड़ा, बड़ा का मतलब चाल अधिक। ये ट्रिक है। वी का मतलब जैसे वी लिखा था, वी का मतलब बाड़ा, बड़ा का मतलब अधिक, अधिक मतलब चाल अधिक। चलिए, जब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है तो इसे विरल माध्यम कहते हैं। उदाहरण में आप हवा लिख सकते हैं, हवा। निर्वात भी लिख सकते हैं, निर्वात में तो कहा हवा लिख। और आप नोट में जरूर लिख लीजिएगा कि इसमें प्रकाश अभिलंब से दूर जाता है। अभिलंब से क्या होता है? दूर जाता है। तो आराम से सघन माध्यम याद हो जाएगा। जैसा प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में भी याद होगा। जैसा प्रकाश का पतन के बारे में होते हैं, कुछ बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ। हो गया? मिटा दे। बहुत फास्ट आप कोशिश करेंगे लिखने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ तो नोट पॉइंट में लिखना पहला कि एयर, अगर हवा कहेगा, वाई कहेगा तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? एयर, तो इसको ए से पता चलेगा। हीरा कहेगा, हीरा, डायमंड, तो इसको डी से। कांच कहेगा तो कांच को ग्लास, जी से। जल को वाटर, किससे? डब्ल्यू से। लेंस को लेंस, यल से। अपतनांक को इंडेक्स कहा जाता है, इंडेक्स। लेकिन फिर भी इसको हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल को, निर्वात में तो कोई याद होना चाहिए आपको। प्रकाश की चाल की बात करेगा तो सी, कभी मत भूलिएगा इसको, ठीक है? और क्या होता है? कुछ नहीं होता।
अगर आपसे मैं कहूँ कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो क्या लिखेंगे? a/g लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a/g। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जब a/g आप लिखेंगे। अगर मैं कहूँ जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो W/G। अब समझ गए होंगे, जैसे आएगा ना वैसे n आपका अपवर्तनांक होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। अगर आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि W/G लिखोगे ना तो इसको 1/G/W लिख सकते हैं, बदल जाता है आपका, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ोगे? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और जब ये बटा में करोगे तो पलट जाएगा। इसको कहोगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कल हम इसका केवल न्यूमेरिकल पार्ट आपको बताएंगे। आपको थोड़ा सा 5 मिनट अंग्रेजी का भी शेयर कराते चलते हैं।